हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य जीएस में। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका था, डचों का भी भारत में आगमन हो चुका था। अब एक तीसरी बड़ी महाशक्ति अंग्रेज का भारत में आगमन होता है। तो सबसे पहले एक अंग्रेज व्यापारी थे मिल्डन हॉल। सबसे पहले एक अंग्रेज व्यापारी थे मिल्डन हॉल, जो 1599 ईस्वी में भारत आता है। मिल्डन हॉल जो है स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आता है। और उसके बाद लंदन में सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारियों ने एक सभा का आयोजन किया। लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसके तहत 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। और कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस नाम से कंपनी का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन किया गया। और उस कंपनी को इंग्लैंड के जो महारानी थे एलिजाबेथ, इंग्लैंड के महारानी उस समय कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम थे। इंग्लैंड के महारानी उस समय थे एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र दिया, अनुमति दिया। किसको? कंपनी को। जो कंपनी गठित की गई 1600 ईस्वी में, उसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आज्ञा पत्र प्रदान किया। तो उसके बाद क्या होता है? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1603 में क्या हुआ? एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम सम्राट बना। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम सम्राट बना। और उधर भारत में क्या होता है? भारत में अकबर का शासन था उस समय। तो अकबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और कौन सम्राट बनते हैं? जहांगीर सम्राट बन जाते हैं। उधर लंदन में क्या होता है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जेम्स प्रथम सम्राट बनते हैं। और भारत में क्या होता है? मुगल शासक जो थे अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर सम्राट बनते हैं। चूंकि उस समय संचार का इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था कि 1605 ईस्वी में अकबर के मृत्यु के बाद अकबर जिससे मर गया तो उसकी सूचना तुरंत तो इंग्लैंड नहीं जा सकती थी। तो क्या होता है? 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंग्स को भारत भेजा मुगल दरबार में। और जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र लिखकर हॉकिंग्स को दिया था मुगल दरबार में आने के लिए। चूंकि जेम्स प्रथम को पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने अकबर के नाम पत्र लिखा। और कैप्टन हॉकिंग्स जब भारत आया, कैप्टन हॉकिंग्स जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और समुद्री रास्ते से भारत आने वाला कैप्टन हॉकिंग्स जो है प्रथम अंग्रेज यात्री जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। कौन है? कैप्टन हॉकिंग्स। जब हॉकिंग्स आए किसके दरबार में? चूंकि उसको भेजा तो गया था अकबर के दरबार में जाने के लिए, लेकिन क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है और वो आते हैं कहां? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंग्स जो है द्विभाषी थे। उन्हें तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और अंग्रेजी तो बोलते ही थे, प्लस में उसे तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। जब मुगल दरबार में आए और जहांगीर से मिले जब कैप्टन हॉकिंग्स मुगल दरबार में आए और जहांगीर से मिले तो उन्होंने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। कैप्टन हॉकिंग्स ने क्या किया? जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। कैप्टन हॉकिंग्स से जहांगीर काफी प्रभावित हुआ और उसे 400 का एक मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। किसको?
जहांगीर ने प्रदान किया कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और सूरत में एक कोठी लगाने की अनुमति दी। अंग्रेजों को 1608 ईस्वी में ही सूरत में एक कोठी लगाने की अनुमति मिल गई, लेकिन सूरत के सौदागर और पुर्तगाली लोगों ने और सूरत के सौदागरों ने इसका विरोध किया और जिसके दबाव में आकर जहांगीर ने क्या किया, अनुमति को कैंसिल कर दिया। मतलब सूरत में जो 1608 ईस्वी में कोठी बन रही थी अंग्रेजों की, तो उसे क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि पुर्तगालियों और सूरत के सौदागरों ने जहांगीर पर दबाव बनाया, इस कारण विरोध किया जहांगीर का, इस कारण उसको कैंसिल कर दिया। अब आगे क्या, 1611 ईस्वी में एक अंग्रेज कैप्टन थे मिल्टन, एक अंग्रेज कैप्टन थे कौन, मिल्टन। तो मिल्टन ने स्वाली में जो पुर्तगालियों के एक बड़े जहाजी बेड़े को परास्त करता है। 1611 में क्या करता है, कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में एक अंग्रेजों के बड़े जहाजी बेड़े को परास्त करता है, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित होता है। मुगल सम्राट जो उस समय थे जहांगीर 1611 ईस्वी में काफी प्रभावित होता है और सूरत में पुनः फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देती है। तो 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पुनः सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, किसको, अंग्रेज को। और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। 1613 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। उससे पहले क्या हुआ, 1611 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम, एक जगह है मुसल्लीपट्टनम, जिसे वर्तमान में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। मुसल्लीपट्टनम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कोठी मसूलीपट्टनम में भी स्थापित कर चुका था। तो 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित हो चुकी थी एक कोठी, और सूरत की कोठी बनकर कब तैयार हुई, 1613 ईस्वी में। तो हम किसे मानेंगे कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहां बनी, सूरत में या मुसल्लीपट्टनम में? तो हम सूरत को कहेंगे कि सूरत में पहली कोठी बनी, जो कि 1608 ईस्वी में जब जहांगीर ने अनुमति दी थी सूरत में कोठी लगाने के लिए अंग्रेजों को, तो उस समय अंग्रेज वहां पे कोठी बनाना प्रारंभ कर दिए थे। बाद में विरोध के कारण उसको स्थगित कर दिया और पुनः वही कोठी बनकर कब तैयार हुई, 1613 ईस्वी में। तो बनना मेरा प्रारंभ हुआ कब, 1608 ईस्वी में। इसीलिए माना जाता है सूरत में ही पहली कोठी अंग्रेजों की स्थापित हुई थी। आगे क्या, तो 1611 में मुसल्लीपट्टनम में हो गई, 1613 ईस्वी में सूरत की कोठी बनकर तैयार हो गई, और 1626 ईस्वी में एक अमरगांव, 1626 ईस्वी में अमरगांव में एक कोठी अंग्रेजों ने स्थापित की। अब 1632 की एक घटना होती है, गोलकुंडा के एक शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान दिया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान दिया, किसने, गोलकुंडा के शासक ने। तो उसने क्या किया कि 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। क्या किया, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान लाया, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दिया। आगे देखते हैं 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, एक अंग्रेज थे, कौन, फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। मद्रास को पट्टे पर लिया चंद्रगिरी के राजा से, किसने, फ्रांसिस डे ने। कब लिया, 1639 ईस्वी में। और वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। कहां पे, मद्रास में एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, और जिसका नाम रखा गया विलियम फोर्ट। इसका नाम क्या रखा गया, विलियम फोर्ट। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल दरबार में आता है। तो मुगल शासक उस समय कौन थे, जहांगीर। उस समय मुगल शासक कौन थे, जहांगीर। तो 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में
आता है और अंग्रेजों के लिए कुछ छूट प्राप्त करता है। जहांगीर, इससे पहले कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने भी छूट प्राप्त किए। कैप्टन हॉकिंस ने बहुत सारे छूट प्राप्त किए। उसके बाद 1615 ईस्वी में टॉमस रो आते हैं। टॉमस रो को भी बहुत सारा छूट जहांगीर देते हैं। इस बीच 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा एवं मुसल्लीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित कर चुकी थी। ठीक है, 1623 ईस्वी तक अंग्रेज कहां तक पहुंच गए थे? 1623 ईस्वी में सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मुसल्लीपट्टनम तक पहुंच चुके थे। अब अंग्रेजों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजों से पहले यहाँ शक्तिशाली व्यापारी कौन थे? जो यूरोपीय थे, पुर्तगाल जो आए थे, उनकी शक्ति भी यहाँ काफी थी। तो अंग्रेज से पहले पुर्तगाल शक्तिशाली थे, तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? संघर्ष शुरू हो गया। तो संघर्ष को समाप्त करने के लिए 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि होती है। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को कम करने का फैसला लिया जाता है। इस बीच 1642 ईस्वी में, उसके बाद क्या होता है? 1642 ईस्वी में पुर्तगाल के एक शासक होते हैं जॉन चतुर्थ और इंग्लैंड के एक राजा थे चार्ल्स प्रथम। पुर्तगाल के राजा थे जॉन चतुर्थ और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के बीच संधि होती है। संधि किस लिए होती है? समझौता। एक संधि होती है, समझौता होता है। किस लिए होता है? तो दोनों के बीच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच यहाँ संघर्ष काफी बढ़ गया था, जिसको शांत करने के लिए दोनों के बीच संधि होती है। अब 1661 ईस्वी में घटना होता है कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह होता है 1661 ईस्वी में। और चार्ल्स द्वितीय को अंग्रेजों ने दहेज के रूप में बंबई प्रदान किया। चार्ल्स द्वितीय को क्या किया? दहेज के रूप में बंबई प्रदान किया। और 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय जो थे, उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और वहीं पे अंग्रेज के पहले अंग्रेजों की सूरत में थी मुख्य व्यापारी कोठी, उसके बाद अंग्रेजों ने मुंबई को ही मुख्य व्यापारी कोठी बनाई। 1687 ईस्वी तक मुंबई जो है गुजरात के बदले मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। तो 1687 ईस्वी में क्या होता है? सूरत की जगह मुंबई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन जाता है। 1680 ईस्वी में मुगल सम्राट थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए। औरंगजेब ने क्या किया? 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को 2% चुंगी के अलावा 1.5% जजिया कर लेने का फैसला किया। औरंगजेब ने क्या किया? पहले अंग्रेज 2% चुंगी देते थे, उसके अलावा अब उसे 1.5% जजिया भी देना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसका विरोध किया और इसे सख्ती से निपटने का फैसला किया। तो कंपनी ने क्या किया? 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? हुबली को लूट लिया। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुबली को लूट लिया। जब हुबली को लूट लिया तो औरंगजेब ने क्या किया? अपनी सेना को हुबली भेज दिया। गुस्साए औरंगजेब ने क्या किया? अपनी सेना को हुबली भेज दिया। और हुबली में दोनों के बीच, अंग्रेजी सेना और औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह परास्त होते हैं और अंग्रेज वहां से भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप पे छुप जाते हैं। अंग्रेज वहां से भागकर फुल्टा नामक द्वीप पर छिप जाते हैं। जब अंग्रेज औरंगजेब की सेना से हार जाती है तो वहां से भागकर फुल्टा नामक द्वीप पर छुप जाता है। तब एक अंग्रेज अधिकारी थे
जॉब चार्नॉक, एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉब चार्नॉक। उन्होंने औरंगजेब से क्षमा याचना की। उन्होंने क्या किया, औरंगजेब से क्षमा याचना की, तो औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया। बदले में उसे 1.5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ा। बदले में और अंग्रेज को 1.5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज पुनः हुबली में व्यापार करने लगे। तो 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान। तो अजीम उस शान ने 1200 रुपया वार्षिक के बदले अंग्रेजों को 3 गांव दे दिया। अजीम उस शान ने अंग्रेजों को 1200 रुपया वार्षिक के बदले 3 गांव दिया, कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर। तो अंग्रेजों ने दे दिया किसको किसको, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर को। और कालीकता को ही अंग्रेजों ने अपना कालीकता जो था उस समय, वहां पे आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया। अंग्रेजों ने वहां पर आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया और एक किला बनाया। कालीकता में एक किला बनाया जिसका नाम रखा गया विलियम फोर्ट, जिसका नाम विलियम फोर्ट रखा गया। तो विलियम फोर्ट का पहला प्रेसिडेंस जो होता है चार्ल्स अय्यर होता है। विलियम फोर्ट का पहला प्रेसिडेंस कौन होता है, चार्ल्स अय्यर होता है। विलियम फोर्ट का पहला प्रेसिडेंस चार्ल्स अय्यर होता है। और यही जो आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना करता है, कहां पे, कालीकता में आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना करता है, जो अंग्रेजों की 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक, 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहती है। कलकत्ता 1774 ईस्वी से लेके 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहती है। अब एक मुगल साम्राज्य जो थे औरंगजेब, तो 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में क्या होता है, 1 मिनट, सत्रह सौ 7 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। जब 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब जो थे मुगल साम्राज्य के अंतिम योग्य शासक थे। औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो योग्य नहीं थे। तो इसी बीच 1713 ईस्वी में, 1713 से 19 ईस्वी के बीच में एक राजा बनते हैं फर्रुखसियार। कौन सम्राट बनते हैं मुगल के, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार राजा बनते हैं। तो फर्रुखसियार के समय में एक अंग्रेज कमेटी मुगल दरबार में आते हैं जॉन सरमन की अध्यक्षता में। तो फर्रुखसियार के समय में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक कमेटी आती है। कहां पे, फर्रुखसियार के समय में मुगल दरबार में कमेटी आती है। इसके और सदस्य थे ख्वाजा सेहुर्द और विलियम हैमिल्टन। एक और सदस्य थे इसके, विलियम हैमिल्टन। तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में जो एक कमेटी आती है उसके 3 सदस्य थे। 3 अध्यक्ष थे कौन, जॉन सरमन और उसके अलावा ख्वाजा सेहुर्द और विलियम हैमिल्टन। ख्वाजा सेहुर्द जो थे ये द्विभाषी थे। ख्वाजा सेहुर्द क्या थे, द्विभाषी थे। और विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर थे, सर्जन थे। विलियम हैमिल्टन कौन थे, एक सर्जन थे। और फर्रुखसियार उस समय एक भयंकर दर्दनाक फोड़ा से पीड़ित था। फर्रुखसियार क्या था, उस समय एक दर्दनाक फोड़ा से पीड़ित था, उसकी जान जाने की संभावना थी। तो विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियार का चिकित्सा किया और फर्रुखसियार स्वस्थ हो गया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियार ने
अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियार ने अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया और 3000 वार्षिक के बदले बंगाल पे 3000 वार्षिक के बदले 3000 वार्षिक के बदले बंगाल पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दे दिया और 10,000 वार्षिक के बदले सूरत पर व्यापार करने का, मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। इसके अलावा जो अंग्रेजों के फैक्ट्री में सिक्के ढाले जाते हैं उसका भी प्रचलन मुगल सल्तनत में, यानी कि मुगल का जो क्षेत्र था वहां पर करने की उन्होंने आज्ञा दी। इस प्रकार काफी सारा छूट उसे मिल जाता है, किससे? फर्रुखसियार से। और यहां से अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होते जाती है और धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार कर लेते हैं।